इनोवेशन एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर जामिया नगर की जानिब से दिल्ली के स्कॉलर स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें 50 बच्चों को एएनएम और 70 बच्चों को कंप्यूटर समेत कुल 120 बच्चों को सर्टिफिकेट तकसीम की गई। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे अशिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मिनहाजुद्दीन, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मौज़म नाइक और विजन 2026 के डायरेक्टर एम साजिद ने कहा, हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं वो हमारे यहाँ उन तमाम डाउन ट्रॉडन फैमिलीज़ तक के, हम उन बच्चों तक के ले जाएं। हमारा अचीवमेंट ये होगा कि हम यहाँ पर किसी बच्चे को अनएम्प्लॉयड देखना नहीं चाहते, किसी बच्चे को हम लोग जो है इलिटरेट देखना नहीं चाहते। अगर उसने बहुत लंबी पढ़ाई नहीं कर सका है और उसका इमीडिएट कोई ड्रॉप आउट है, तो वो ड्रॉप आउट में भी कोई छोटे छोटे कोर्सेज करके अपने आप को वापस से रीबिल्ड कर सकता है। तो ये हमारा अचीवमेंट हमारा है कि हम जो है वो इस किस्म की जो बस्तियां हैं यहाँ इन बच्चों को इमीडिएटली उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज दिला सकें। सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत सारे बच्चियाँ गर्ल स्टूडेंट्स इसमें पास आउट हो चुके हैं और ज़्यादातर बच्चे जो है एएनएम कोर्स किए हैं और कंप्यूटर कोर्स भी किए हैं। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर है और उसके साथ हमारे पास अल-शिफा हॉस्पिटल भी है, बहुत बागल में ही है, तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। आईएसटीसी से आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आईएसटीसी असल में हम ये करना चाहते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी 10th पास आउट है या 12th पास आउट है, तो उनको एक्स्ट्रा जो स्किल्स है जो प्रेजेंट सिचुएशन में बच्चों के लिए मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्स्ट्रा जो स्किल्स चाहिए वो देना चाहते हैं। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन बच्चियों से जो इस सेंटर से एएनएम की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ पर दो बच्चियाँ हैं, लाइबा और फरहानाज। सबसे पहले तो लाइबा, मुझे बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आईएसटीसी से कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? जी, मैं यहाँ से आईएसटीसी से एएनएम का कोर्स कर रही हूँ, असिस्टेंट नर्स का, जो कि मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे बाय प्रोफेशन मेडिकल लाइन में ही जाना था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मुझे मेडिकल लाइन इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लोगों की मदद करना। फरहानाज, आप बताइए आप कौन सा कोर्स कर रही हैं और आपको ने जब इस चॉइस चूज़ किया, घर वालों को बताया कि मुझे ये कोर्स करना है, तो क्या रिएक्शंस रहा होगा? कौन सा कोर्स आपका? मैं एएनएम का कोर्स कर रही हूँ, असिस्टेंट नर्सिंग। तो मुझे ना इसमें इंटरेस्ट था क्योंकि ये ना सिर्फ एक हम अपने फ्यूचर में काम कर सकते हैं, मशलस इसमें हमें एक मौका मिलता है कि हम दूसरों की खिदमत कर सकें, जो मुझे नहीं लगता कि मुझे नर्सिंग के अलावा शायद किसी और चीज़ में मिल सकता। और आप खुद जानते हैं, हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि अगर कोई लड़की किसी काम में जा रही है तो उसका या तो टीचिंग में जाओ या इस फील्ड में चले जाओ। तो जब मैंने अपनी अम्मी को बताया, घर में पेरेंट्स को बताया, तो उनका रिएक्शन था, हाँ चलो किसी अच्छी चीज में जा रही हो, किसी और चीज में नहीं जा रही, किसी की खिदमत ही करोगी। तो उनका बहुत ही अच्छा रिएक्शन था। मुझे बताइए कि आईएसटीसी सेंटर में आपकी क्लासेस लगती हैं एएनएम की, बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। ये जो पूरा निज़ाम है किस तरह से काम कर रहा है, कितना कंफर्टेबल है? आप बच्ची हैं, बच्चियों के लिए घर से निकलना। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप कहीं जाते हैं तो आपसे ये बोला जाता है कि एक यूनिफॉर्म है, आपको उसमें रहना है। यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म तो है, मगर एक चीज़ है कि मैं नकाब में हूँ, मुझसे कोई ये नहीं कहेगा कि तुम नकाब हटा के काम करो, या यहाँ पे कोई मुझसे ये नहीं कहेगा मुझसे वो काम करवाए जाए जिसमें मैं अनकम्फर्टेबल हूँ। मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे पढ़ने में, मुझे वो चीज़ पढ़ाई जा रही है, मतलब टीचर्स की एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी होती है। और जहाँ हम ट्रेनिंग के लिए जाएंगे अल-शिफा में, वहाँ के डॉक्टर्स भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि एज अ ट्रेनी कोई आपको नहीं इतनी अच्छे से बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, लेकिन वो लोग हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। कि फरहा ने कहा, हम मुस्लिम लड़कियों के लिए मेन क्या होता है, नकाब, हम इसको हटाना नहीं चाहते क्योंकि हमारा अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तो हम चाहते हैं कि हम इसमें रहकर ही काम करें। तो यहाँ में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम हिजाब नहीं ले सकती, तुम्हें ऐसे आना है। वो हमें हिजाब के साथ ही बुलाते हैं। हमारी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी एक बहुत अच्छी, ऐसे नहीं कि हम छोटी कोई टॉप पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं। उन्होंने बोला जो तुम कंफर्टेबल हो जिसमें वो ड्रेस पहनो तुम। और हम नकाब में आते हैं, और हमारे फैमिली में भी यही था मेरा कि अगर तुम कहीं जा रही हो तो उसमें तुम अपनी ये चीज़ का ख्याल रखो कि तुम्हारे जो रूल्स है वो ना टूटे, उसके मुताबिक ही तुम करो। तो मेरी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं अपने नकाब के अंदर करती हूँ। दोनों का बेहद शुक्रिया। ये फरहा और लाइबा से हमने बात की, दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं अपने फ्यूचर स्टडी के लिए भी और अपने
इस प्रोफेशन के लिए जिसके लिए वो आई हैं, पैशनेट हैं कि वो चाहती हैं कि वो इस प्रोफेशन में, मेडिकल के प्रोफेशन में काम करें और आगे और भी ज़्यादा आगे जाएं।